अच्छी फास्ट बॉलिंग हो रही थी, एक लाइन लेंथ पे हो रही थी, तो उन्होंने शॉट्स रोक दिए क्योंकि अगर वो जल्दी आउट होते हुए चले जाते, अगर अभी जो लीड है ऑस्ट्रेलिया की 300 रन की, तो अभी वो भी दोनों अगर शॉट्स तेज खेलने चले जाते तो इस 300 रन पे 4 5 6 लग जाते, तो उनके लिए तो टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। तीसरा दिन खत्म हो गया और पाकिस्तान की टीम 271 रन्स पे ऑल आउट हो गई। और अगर कुछ लोगों को नहीं समझ क्रिकेट की तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इमाम के स्टैट्स देखें, 62 रन्स किए उन्होंने 199 बॉल्स पे। हमारे ऊपर लीड चढ़ी हुई है, ठीक है। हमने उस लीड को कम करना है किसी ना किसी तरीके से। अब वो लीड ऐसे कम नहीं हो सकती जैसे इमाम बैटिंग कर रहे थे। वो तो एक चीज क्लियर नजर आती है। देखिए, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं और कभी कभी सोचता हूं ना ही बोला करूं, क्योंकि ना उसने सुननी है किसी की, उसने तो खेलना है अपने लिए। हमने उनकी जो लीड है, हमने इस तरह बैटिंग करनी थी कि हम कम से कम अगर जल्दी भी आउट हो जाएं तो उनकी लीड जो है वो कम हो। अभी भी तकरीबन जब हम आउट हुए हैं तो तकरीबन 215-20 रन की उनकी लीड थी। तो इस पिच के ऊपर इतनी लीड बहुत ज्यादा है। क्या हमने कोशिश की, क्या इमाम ने कोशिश की कि किसी तरीके से इस लीड को कम किया जाए? जो बाद में बैटिंग आ रहे हैं लाइक सऊद शकील, आप उनको देख लो वो किस तरीके से खेल रहे थे। उससे पहले शान मसूद को देखो। बाबर आजम को बॉल बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है शायद वो सेट हो जाते, वो भी थोड़ा सा फिर अपना कुछ बेहतर खेलने की कोशिश करते। सलमान आगा को देख लें आप, वो भी कोशिश कर रहे थे कि जहां पे भी बैट बॉल्स मिल रही हैं उसको खेलने की कोशिश करो। और इमाम आप देख लो, जब से आया हुआ था पूरा, जब बैटिंग करने आया ऑफ स्टंप से बाहर बॉल छोड़ी जा रहा है, ड्राइव छोड़ी जा रहा है। इस पिच के ऊपर सर ऐसे रन्स नहीं बनेंगे। और वो आपने देख लिया, कल से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, वो आज जिस तरीके से कर रहे थे, उन्होंने वही लाइन पकड़ी हुई थी। बीट हो रहे थे हमारे बैट्समैन, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा स्पेल होना था वो हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सेकंड न्यू बॉल जब उन्होंने ली 82 ओवर्स में शायद, तो 78 ओवर में हमारे 190 रन या 200 रन थे। मुझे एक बात बता दें, अगर आप सेकंड न्यू बॉल से पहले भी अच्छा नहीं खेल रहे और ठक्का लगाया हुआ बिल्कुल टेस्ट मैच और नेट प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर आप सेकंड न्यू बॉल पे भी कैसे जाके अब रन्स बनाएंगे? वो जो इतना पहाड़ जैसा जो उन्होंने रन्स बनाए हुए उसको कम नहीं करने थे क्या? ये हमने जो है वो गलती की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शुरू में 2 आउट हो गए और बहुत अच्छी बॉलिंग की खुरम शहजाद ने और शाहीन ने इस सेकंड स्पेल में। ठीक है, पहले 10 ओवर में तो कोई रन ही नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के। उसकी रीजन क्या थी? अब मैं आपको रीजन भी बताता हूं ना। जो हम बात करते हैं ना, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है हमने। देखें, हम लोग तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते ही नहीं, कभी भी नहीं खेलते, किसी सेशन में नहीं खेलते, किसी फॉर्मेट में भी नहीं खेलते सिवाय T20 के, ना वनडे में, टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता और वो खेलता ऐसे ही खेलेगा। अभी जो सेकंड इनिंग में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, उससे ये जरूर नजर आ रहा है कि वो स्लो खेले हैं, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर लीड नहीं चढ़ी हुई जिस तरह पाकिस्तान की लीड चढ़ी हुई थी। उन्होंने लीड कम नहीं करनी। उन्होंने जो ऊपर से 2 आउट हुए वो टेस्ट मैच बचाने गए। वो किस तरह टेस्ट मैच बचाने गए कि ऊपर से जब 2 आउट हुए, उसके बाद स्मिथ और ख्वाजा का एक नजर आ रहा था, उन्होंने एक प्लान बनाया कि अब हमने शॉट्स नहीं खेलने। ये तीसरा दिन चल रहा है, अगर पूरा दिन हम दोनों खेल गए, दो दिन बाकी हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अच्छी फास्ट बॉलिंग हो रही थी, एक लाइन लेंथ पे हो रही थी, तो उन्होंने शॉट्स रोक दिए। क्योंकि अगर वो जल्दी आउट होते हुए चले जाते, अगर अभी जो लीड है ऑस्ट्रेलिया की 300 रन की, तो अभी वो भी दोनों अगर शॉट्स तेज खेलने चले जाते तो इस 300 रन पे 4 5 6 लग जाते, तो उनके लिए तो टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाता। तो उनकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अभी आप कल देखना वो क्या करेंगे। अगर यही दोनों थोड़ी देर खेल गए, फिर आप देखना कि इनकी मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे स्टार्ट होती है। फिर ये एक एक तरफ 350 रन करके, एक तरफ वो 350 करके सेव करके, फिर देखना इनका गेम कैसे स्टार्ट होगा। वो यूं होगा, इन्होंने अपने आप को सेव भी किया,
फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे कि तेज करो, जितना ज्यादा ज्यादा तेज रन करके इनको दोबारा लेके आओ, 400 450 रन करके इनको दोबारा जो है वो खिलाओ। आप देखो कि खुरम शहजाद जिस लाइन और लेंथ पे आज उन्होंने बॉलिंग की है, आप देखें स्मिथ पहले ही ऑफ स्टंप पे आ रहा था, क्योंकि उनका बॉल लेग स्टंप पे तो जा नहीं रहा था, वो पहले ही ऑफ स्टंप पे आके उनका जो बॉल वहां से बीच से बाहर निकल रहा था, ठीक है, उसको लेफ्ट कर रहे थे, जरा सा अंदर आ रहा था, उसको सीधे बैट से खेल रहे थे। और आपने देखा कि जब वो ऑफ स्टंप पे आता था और नीचे से लेग स्टंप से विकेट उसकी नजर आ रही थी, तो बॉलर अगर वहां बॉल करने की कोशिश कर रहा था तो वो ऑन नहीं खेल रहा था कि यार मैं कहीं ऑन खेलूं, लेग बिफोर हो जाऊं या लेग स्टंप की विकेट उड़ जाए, वो यूं सीधा खेल रहा था। बहुत ज्यादा फोकस थे। ख्वाजा को भी देख ले कितने शॉट्स उसने रोके हैं कि मैं कहीं शॉट्स मारते हुए आउट ना हो जाऊं। बाउंसर, अब मुझे चीज बताएं, क्या स्टेलियन बाउंसर पे वीक है? ऐसा तो कोई दुनिया का कोई प्लेयर सोच भी नहीं सकता कि वो बाउंसर पे वीक है। वो इस वजह से बॉल यहां खा रहे थे, कभी लेफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो प्लान किया हुआ था बाउंसर पे विकेट लेने का, क्योंकि पाकिस्तान के पास यही प्लान था कि इनको इनसे शॉट लगवाई जाए बाउंसर पे। आपने देखा ये टॉप एज लगा, फिर वो छक्का हो गया, इमाम जो फाइन लेग पे खड़े थे, छक्का हो गया, वो कैच नहीं था, वो उसके ऊपर से चली गई थी। तो वो ये इनकी प्लान थी कि पाकिस्तान के बॉलर बाउंसर करें, वो शॉट करने की कोशिश करें, उसकी वजह से वो बॉल छोड़ भी ले रहे थे, उनको लग भी रही थी। इसका मतलब ये नहीं है बाउंसर पे वीक, बाउंसर बहुत अच्छे हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो खेल रहे थे। अब जो सिचुएशन है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फ़हीम अशरफ ने जो जो बॉलिंग की है ना, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका जो है वो बैट्समैनों का थोड़ा सा बेहतर हुआ, क्योंकि उससे पहले इतने चौके लग ही नहीं रहे थे। उनके 2-3 चौकों की वजह से ऐसा लगता है तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हुए। लेकिन अभी रन्स बहुत हो गए हैं, अभी सिर्फ उनकी 2 विकेट्स गिरी हैं, रन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है कि इसी तरीके से, अब जब कल आएंगे, इसी तरीके से लाइन लेंथ पे गेंद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अभी एक शाम का टाइम, एंड का टाइम चल रहा था, पाकिस्तानी बॉलर बाउंसर्स कर रहे थे, वो चांस ले रहे थे विकेट मिल जाए। लेकिन कल अगर आप ये करेंगे तो वो हो सकता है वो अटेम्प्ट करने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रन्स जल्दी करके आप लोगों को आगे जो है वो लेके आना है। सही है ना? तो इस एक एक अच्छी लेंथ पे जो है वो बॉलिंग करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की जब कल जब बैटिंग आती है, तो फिर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा, इमाम की तरफ से तो मैं खैर नहीं कह सकता, उसकी गेम ही यही है या वो खुद खेलता है ऐसे जान के, मुझे ये नहीं पता। मैं तवक्कुआत दूसरे प्लेयरों से कर रहा हूँ कि अगर जब रन्स चेस करने हैं तो उसमें भी बड़ा सेंसिबल होके बैटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आओ और जाओ मारो, क्योंकि अच्छा सेंसिबल क्या, हम बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे चले जाते। बैकफुट पे क्यों जाते हैं कि हम विद इन स्टंप के अलावा जितनी बॉलें सब छोड़ देते। भाई विकेटों के अलावा जो भी सेकंड इनिंग में आपको बॉल मिलता है, कट का बॉल मिलता है, आप जाओ उसको कट पे। ये मत सोचो कि गेंद फ्लाई कर रहा है, आउटसाइड एज लग जाएगा। नहीं, आपको जाना है, क्योंकि आपने रन्स करने हैं। अगर आप रन्स नहीं करेंगे तो मैच कैसे जीतेंगे, या प्रेशर उन पे कैसे डालेंगे? ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा है बॉल, ड्राइव पा, हमारे बैट्समैन वो भी छोड़ते रहे, सही है, सीधा बॉल मिल रहा, हम उसको भी रोकते रहे, पीछे उसको भी। तो कहीं ना कहीं हमें ये शॉट्स मारने पड़ेंगे, तब जाके उनके ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन ये भी चीज माइंड में रखनी है कि बहुत खुली क्रिकेट नहीं खेलनी है, वो बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। नेथन लाइन की जरा विकेट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए उसने बड़ा आला ट्रैप करके आउट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके 500 विकेट्स आई थिंक हो गए हैं शायद, उसके नहीं हुए नहीं, 499 उसके विकेट्स हैं। तो उसके पास जितना एक्सपीरियंस है वो विकेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने राउंड द विकेट बॉल किया, ठीक है। अब राउंड द विकेट बॉल करने से क्या होता है, बैट्समैन ये समझता है कि मैं आगे निकल के सीधा भी मार सकता हूँ, मैं मिड विकेट भी मार सकता हूँ, या मैं स्वीप शॉट भी मार सकता हूँ। ये एक प्लान होता है बैट्समैन का कि मैं इस तरह खेलूंगा। लेकिन आप देखो जैसे ही अब्दुल्ला शफीक आगे निकले, उनका बॉल तेज नहीं था, उनका उन्होंने फ्लाइट से बॉल किया, जिसकी वजह से वो मारने जा रहे थे। देखिए यही तो क्वालिटी होती है बॉलर की, कि जब हाथ से निकलता है बैट्समैन देखता है, उसको ये समझ नहीं आती कि बॉल फ्लाइट है या तेज है, जिसकी वजह से वो आगे निकला और गेंद जो है वो फ्लाइट था, वो ब्रेक हो गया बहुत ज्यादा, उस वो ऑन पे खेलने गए और लेग स्टंप पे वो आउट हो गए। इसी तरीके से आप इमाम को भी देख लें, इमाम जब बैटिंग कर रहे थे वो ओवर द विकेट उसको बॉलिंग कर रहे थे। अब ओवर द विकेट उन्होंने 2-3 बॉलें तेज की, जिसकी वजह से इमाम ने रोका। फिर हो सकता है इमाम के माइंड में हो कि ये फिर तेज बॉल करेंगे। वो देखो आप कि उनकी नजरें कितनी थी इमाम के ऊपर, वो जब जैसे ही निकले, हो सकता है उन्होंने चेक कर लिया हो,
उन्होंने ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर बॉल कर दिया और फ्लाइट के साथ बॉल कर दिया। अब इमाम उसी पेस के साथ वो मारने चले गए जिसकी वजह से बॉल ठीक ठाक ब्रेक हुआ, स्टंप हो गए। तो ये इमाम हो गया और अब्दुल्ला शफीक हो गया। इन दोनों को बहुत ही क्लास किस्म की प्लानिंग के साथ नेथन लायन ने और कप्तान ने मिलके आउट किया है। तो जब जब कोई प्लेयर आउट नहीं हो रहा होता या वो जो है उसको आउट करने की प्लानिंग करनी होती, तो एक ये चीज़ जो है वो अच्छे कप्तान और एक टॉप का जो बॉलर होता है उसकी तरफ से जो है वो नज़र आती है। लेकिन खैर इस टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग देखने का बहुत मज़ा आ रहा है, जिस तरह बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।